तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं जाके डायरेक्ट जो आपका डॉक्टर ठीक कर रहा है, ये तो डॉक्टर वहाँ परमानेंट नहीं जा रहे थे, अस्पताल से देख रहा हूँ मैं, वो बाहर से आते हैं 2 घंटा आए विजिट किया चलते बने, अब अगले दिन आएगा। तो कोशिश करिए कि उसी दिन उस डॉक्टर को पकड़ने का, तुरंत आपके घबराइए मत, तो आपको काफ़ी ऑक्सीजन डालेंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये चीज़ एक चीज़ जो मैं नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं न्यूज एमपीडी में। आज मैं खड़ा हूं यशोदानगर के प्रचित और प्रसिद्ध सैनिक चौराहे पे। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक सैनिक की मूर्ति बनी हुई है, और यह चौराहा सैनिक चौराहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी व आर्मी के लोग यहाँ पे ध्वजारोहण, 15 अगस्त, 26 जनवरी बड़े जोश के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए हम जानते हैं ये कितना प्राचीन है और यहाँ पे इस चौराहे का नाम सैनिक चौराहा क्यों रखा गया है। यहाँ के इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम लोग यहाँ पे आए हैं। नमस्कार महोदय। नमस्कार भाई, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए। नाम है सर्वप्रथम स्क्वाड्रन लीडर IM शुक्ला। महोदय, ये लगभग कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कम से कम जब से 14 से तो हो ही गया यहाँ पे सैनिक चौराहे पे। 14 साल से सैनिक चौराहे पे हो रहा है, 15 साल 14 साल। ये सैनिक चौराहा का नाम, इसको सैनिक चौराहा ही नाम क्यों दिया गया? और क्योंकि यहाँ सैनिक ज्यादा रहते हैं और कानपुर में कोई सैनिक चौराहा नहीं था। एक सैनिक चौराहा बने, इसलिए यहाँ के लोगों ने, सैनिकों ने सोचा कि यहाँ एक सैनिक चौराहा स्थापित किया जाए। सभी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की। धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, सिविलियंस को, जो यहाँ के भाईचारा निभाते हुए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सैनिक चौराहा यहाँ का नाम न रखो, इसका चौराहा का नाम दूसरा था और सैनिक चौराहा बन गया। सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना वही 1 मिनट 26 जनवरी 1997 में। हाँ बताइए महोदय, एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देश समर्पित के लिए? देखिए, आप लोग पत्रकार हो, मीडिया में हो, आप लोग अगर याद हो, कलम के पुजारी, अगर तुम सो गए तुम, ये वतन के पुजारी वतन देखते हैं। और युवाओं से जो अपेक्षा है सबकी, युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। हम युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर सदाचारी न बने, संस्कारिक न बने, हमारे देश की संस्कृति को आगे न बढ़ा सके और राष्ट्रभक्त न बन सके और मतलब ये और संविधान रक्षक न बन सके, तो काहे का युवा? परोपकार करो, परोपकार से बढ़ करके कोई चीज होती नहीं है। बूढ़ों की सेवा करो, राष्ट्र के निर्माण में जितना योगदान हो सके करो। आज़ादी तो थी, वो करके चले गए, अब हमारी आज़ादी कहाँ से रह जाएगी हमारे घर की? जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे, बोले 85 साल के ऊपर के किसी भी महापुरुष के वो देव पुरुष कहलाते हैं, आशीर्वाद ले लो, चारों धाम में जाने की जरूरत नहीं है। तो युवाओं से यही कि अपना साइंस पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन अपने शास्त्रों को, अपने धर्मों को न भूलो, अपनी गणित को न भूलो, अपने जात को न भूलो, अपने राष्ट्र को न भूलो। अब दादाजी बोल गए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, जो पार नहीं पत्थर है, जिसके स्वदेश में प्रार नहीं। समझ गए? ये होता है, यही चौराहा था जहाँ पुलवामा में, जब पुलवामा की यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई, यहाँ 22 कॉलेजों के बच्चे इकट्ठा थे। यही चौराहा है। न हुआ, न होगा, शायद आगे कभी होगा भी नहीं। प्रयास किया, सब कुछ हो गया, क्या मजा था, क्या राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ। कई बार हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कॉलेजों में लेटर दिया था युवाओं को बढ़ाने के लिए कि लेख लिखो। कितना बढ़िया लेख लिखा था। 1,000 रुपये डिफेंस मिनिस्टर से पुरस्कार दिलाया और लेख लिखा। समरजीत मिश्र जी की कॉलेज की लड़की प्रथम थी, इनकी रघुनाथ जी की सेकंड थी, और दोनों लड़कियां थी प्रथम कानपुर में। काफी जाते वाले हम लोग यहाँ पसीना छूट गए थे। कहाँ से बच्चे ज्ञानी हो? अगर ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग चलाते जाएं, शायद कहीं न कहीं से राष्ट्र की प्रेम की जागृति होगी, जैसा मैं सोचता हूँ। हम फौजी इसी में लगे हुए हैं, सारे फौजी लगे हुए हैं। ये क्या समझते हो, कम सेवा कर रहे हैं? ये हमारे जो फोटोग्राफी कर रहे थे, कम सेवा कर रहे हैं? सब लोग लगे हुए हैं। ये सारी न्यूज हमको ये देते हैं, जहाँ कुछ होता डाल दो। और युवाओं के लिए
कहने को तो कोई बहुत समय होना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए, बट युवाओं को भी चाहिए अपने माँ बाप बूढ़े जब हो जाए तो उनको उसी तरह से उंगली पकड़ के चलाएं, उनको चढ़ाएं जैसे उन्होंने आपकी सेवा किया है। कर रहे हैं कोई, कम कर रहे हैं। और आप लोगों का अहम रोल है। आजकल मीडिया चाहे जहाँ जिसको चाहे वहाँ झुका दे और जिसको चाहे बर्बाद कर दे। और मीडिया क्या आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कहो कि शिकायत करते हो 15 में, ठीक है ना। आगे क्या पूछना चाहते हो, मैं युवाओं के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। आपकी ये कमेटी के लगभग कितने साल हो गए? हाँ भाई, लगभग बताओ 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए, 30 साल। और आगे इसी तरीके से ऐसी कमेटियां न चलेंगी। इतना प्यार व्यवहार यहाँ पे है, प्यार मिलनसार है। हर महीने हम लोग मीटिंग करते हैं, दैट इज द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। सब इकट्ठा होते हैं, एक कप चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद आपस में किसी का अगर दुख कष्ट हो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि यशोदानगर में अगर पूछो किसी जिससे आप बात कर रहे हो, आधे लोग बता देंगे है कौन, ठीक है ना, सैनिक की वजह से। तो बता आगे तो लास्ट नाम बता दीजिए, एक बार परिचय दे दीजिए आपने। स्क्वाड्रन लीडर इंद्रमणि शुक्ला। अभी आपने यहाँ के सर्वोच्च इंद्र जी को सुना और उन्होंने बताया किस तरीके से युवा बढ़ चढ़ के इस में भाग ले रहा है और बलिदान को याद करता रहेगा। और ये लगभग कई वर्ष हो गए हैं इस स्थापना को, इस सैनिक चौराहे को, और हम लोग अपने देश को झुकने नहीं देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसको बहुत ही धूमधाम से बनाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन मुकेश विश्वकर्मा, मैं न्यूज़ एमपीडी।